नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। रियल हथेली है। अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो यहां से देखेंगे तो इस प्रकार की जो है आयताकार आपकी हथेली है। और हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इसको दार्शनिक हथेली कहते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर एनालिटिकल स्वभाव वाले होते हैं, दार्शनिक होते हैं। करियर का अगर हम मामला देखते हैं तो ऐसे में कहा जा सकता है, जिन कामों में बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत जरूर पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी सी कम पड़ती हो, या जिन कार्यों में मस्तिष्क का बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता हो, उसमें शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ा सी कम पड़ती हो, तो ऐसा करियर इन लोगों के लिए ज्यादा सुटेबल रहता है, तरक्की देने वाला रहता है और उन्नति को देने वाला रहता है। ऐसे करियर में ये लोग जो है बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करते ही करते हैं। दूसरी बात अगर हम देखें, हथेली दार्शनिक तो है, सबसे उच्च श्रेणी की है। इसका जो ऑरा मंडल है ये बड़ा खूबसूरत है, दिव्य है। अब आप कहेंगे कैसे आप देख रहे हैं कि इनका ऑरा मंडल दिव्य है, स्ट्रांग है। ये इनका नेचुरल कलर से दिखाई दे रहा है। मैं कभी भी हथेली का विश्लेषण करता हूं, न तो पाउडर लगवाता हूं न स्याही लगवाता हूं। इनकी जो नेचुरल रंगत है ये बता लेती है व्यक्ति का भाग्य कैसा रहने वाला है और व्यक्ति कैसा है। भले ही कुछ चीजों का हम जो है वीडियो में नहीं बता पाते हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनका भाग्य हमेशा इनके साथ रहा है, चाहे कैसी भी स्थिति रही हो। भाग्य ने कभी साथ नहीं छोड़ा है। और भाग्य किसके कारण जो है ठीक होता है? इष्ट कृपा के कारण। जिस व्यक्ति के जीवन में इष्ट कृपा बहुत अच्छी होती है, उसका प्रारब्ध, उसके कलेक्टिव कर्माज बहुत अच्छे होते हैं, ये मनुष्य योनि तभी मिलती है। ठीक है ना? और मनुष्य योनि में भी कुछ करके जाना और अपने जीवन को केवल अपने तक सीमित न रखना, समाज में कहीं ना कहीं किसी भी रूप में उनकी सेवा करना, इसको कहते हैं इष्ट कृपा। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजें काफी खराब हैं, उन चीजों को सुधारने की जरूरत है। लेकिन देखिएगा, ये यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये इस प्रकार से जो है इनकी हृदय रेखा है। और एक भगवान शंकर का बहुत बड़ा त्रिशूल बन रखा है। सबसे बड़ा साइन, सबसे शुभ साइन। जहां भगवान शंकर की बड़ी कृपा इनके ऊपर है, वहीं अगर हम देखा जाए तो विष्णु की बड़ी कृपा भी इनके ऊपर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये स्पष्ट कहता है कि साक्षात भगवान केदार की कृपा इनके ऊपर है और भगवान बद्री नारायण की भी साक्षात कृपा इनके ऊपर है। यदि ऐसे लोग जीवन में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं, तो ऐसी स्थिति इन लोगों की जीवन में बनती है कि किसी भी काम में अवश्य सफलता इनको मिलती है। ऐसे लोगों को हराना इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज है, समाज में खूब लोकप्रियता ऐसे लोगों को मिलती है, सम्मान पाते हैं, सबसे बड़ी बात है। और ये भगवान शिव का जो त्रिशूल है और देवगुरु बृहस्पति का जिसमें प्रभाव पड़ रहा हो। देवगुरु बृहस्पति कौन है? ये ज्ञान के आचार्य है। देवगुरु बृहस्पति कर्तव्यों के बोध के आचार्य है, अनुशासन के आचार्य है, रीति रिवाजों को देखने वाले हैं। और जब बृहस्पति का इस पे जो है प्रभाव पड़ता है तो ये व्यक्ति को अत्यंत भाग्यशाली बना लेता है। बहुत अच्छा। ये दिव्य चिन्ह है। दिव्य चिन्ह किसके कारण मौजूद होते हैं? इनको राज चिन्ह भी कहा जाता है। हमारा पौराणिक ग्रंथ एक प्रमाण देता है, देखो साहब, किसी भी चीज को करो आप, लेकिन बिना प्रमाण के उस चीज के बारे में मत बताओ।
अगर आप सच में हस्तरेखा देख रहे हैं या कुंडली देख रहे हैं या अंक शास्त्र देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किताबों में, पौराणिक ग्रंथों में उसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है। यहाँ पे बोला गया है कि जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेदेदि करे वा चरणो वशम राज चिन्हम प्रजायते। जिसके जन्म समय पे राजयोग चल रहा होता है, उसके भाग्योदय के समय, जब भाग्योदय आने वाला होता है उससे 1-2 साल पहले, उसके करे व चरणों वश्यम, हाथ या पांव में ये दिव्य राज चिन्ह उत्पन्न होने बैठ जाते हैं। इसका मतलब है व्यक्ति कुछ बड़ा करने वाला है, व्यक्ति कुछ ऐसा करने वाला है कि उसके जाने के बाद भी समाज सदैव उसको याद करे, और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे लोगों को याद किया जाता है। ऐसे लोगों की पीढ़ियां कहते हैं ये हमारे पुरखा था, ये फलानी चीज हमारे पुरखे ने बनाई है, समाज को ये दिया है, ये हमारा पुरखा था, हमारा पूर्वज था। तो ऐसे ही ये दिव्य चिन्ह है जो देवताओं का गुरु बृहस्पति है और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह है, इनको देख रहा है। वहीं पे देखेंगे तो ये यहाँ पे एक कोबड़ निकल रखी है, और ये शुक्र जो है इसको स्पष्ट रूप से देख रहा है। शुक्र का क्या मतलब है? शुक्र लग्जरी है, शुक्र जो है कला है, कलात्मक ग्रह है, शुक्र सौंदर्य है, शुक्र आपकी सुंदरता है, शुक्र चमक दमक है, शुक्र ग्लैमर है, शुक्र चकाचौंध है। शुक्र क्या है? काम है, वासना है। शुक्र ये सब चीजों को देखता है। ठीक। अब ये यहाँ पे कोबड़ निकलना, निकलती सबकी है, कुछ लोगों की बड़ी निकलती है और बड़ी सुंदर दिखती है। इसका मतलब है कि गूढ़ ज्ञान व्यक्ति के अंदर है। व्यक्ति का मस्तिष्क अगर सनातन को भी देखता होगा, अगर मंदिर को भी देखता होगा, तो उसका मन मस्तिष्क अपनी आधुनिक विज्ञान की नजर से एक साइंटिफिक तरीके से उस चीज को देखता है, और उस चीज के बारे में आपको प्योरिटी के हिसाब से एक प्रमाण सहित बता सकता है, समझा सकता है। ये गूढ़ ज्ञान इनके अंदर है। शार्प माइंड के व्यक्ति हैं, इंटेलिजेंट है, इस चीज को ये देखते हैं। लेकिन ये एक खराबी भी देता है। ये क्या करता है कि थोड़ा जो पार्टनरशिप है, उस पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा जो है जिसको कहते हैं ग्रोथ नहीं दे पाता है, नुकसान की स्थिति को ले जाता है। लेकिन उसमें भी दो चीजें हैं, अगर अपनी लाइन वाला है तो निश्चित तौर पे जो है व्यक्ति को ग्रोथ मिलती है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज देखिएगा जो थोड़ा अलौकिक है, दिव्य है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये इनकी पहली रेखा है, और ये रेखा होती है इनकी स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। ये ठीक तो है, लेकिन अगर आप देखेंगे अंत में यौ का चिन्ह बन रखा है, तो कहीं ना कहीं जो है, और यहाँ पे एक जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिएगा जरा, ये बताता है कि जीवन में स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में ठीक तो रहेगा, लेकिन छोटी मोटी चीजें हमेशा बनी रहेंगी। ठीक ना? स्वास्थ्य के मामले तो इनको एक सलाह जरूर दे रही है ये लकीर कि थोड़ा सा न अपना जो रूटीन है, जो दिनचर्या है, उसको मैनेज करके रखें। आपकी दिनचर्या किसी के न किसी कारण जो है संतुलित अवस्था की नहीं है, जिसके कारण आपके मन मस्तिष्क पे, अपने स्वास्थ्य पे, इस पे कहीं ना कहीं इस चीज का गहरा प्रभाव पड़ रहा है। जिस दिन आपने अपनी दिनचर्या को ठीक कर लिया ना, मैनेज कर लिया ना, और कुछ समय तक लगातार उस मैनेज स्थिति को बनाए रखेगा ना, उसी समय आपका जो स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती का मामला है एक बेहतरीन हो जाएगा। अब दूसरी रेखा देखेंगे, स्पष्ट है, सुंदर है ये रेखा। ये रेखा धन और संपत्ति की रेखा होती है। ठीक है ना? ये कंकण रेखाएं हैं, मणिबंध की रेखाएं हैं, और इस मणिबंध को हम केतु का पर्वत कहते हैं। केतु साहब योगी है, रिसर्चर है, शोध करता है, खोजी है, बहुत अच्छा ग्रह है। और किसी ग्रह की हिम्मत नहीं है
कि जो आपको कलेक्टिव कर्म आज दें, यही केतु देता है। किसी ग्रह की हिम्मत नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतना तक कि देवगुरु आचार्य बृहस्पति हो या दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हो, जुपिटर हो या वीनस हो, ये दोनों चीजें भी आपको मोक्ष नहीं दे सकती हैं, मुक्ति की तरफ आपको नहीं ले जा सकती है। केवल केतु ही ऐसा ग्रह है ज्योतिष में जो आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है। आपने देखा होगा, इसका एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। आपने देखा होगा जब ब्राह्मण लोग त्रिआचमन करते हैं तो इस तरफ से जल अपने मुखमंडल में डालते हैं, इस तरफ से, इसी तरफ से। क्यों? क्योंकि यही तो मोक्ष है भाई। जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शास्त्र क्या कहता है? जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य होता है मुक्ति की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। ये जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य है। केवल जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य नहीं, आओ और खाओ, चाहे डंगर खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, खाओ, सो, लोगों को लूटो और जो है, या खूब कमाओ शरीर को और बिस्तर पकड़ लो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा कर जाओ और उसके बाद अपने जीवन को मुक्ति की तरफ ले जाओ और जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति करो। तो ये धन और संपत्ति की रेखा है दूसरी। ये रेखा आपकी करियर और धन की रेखा से संबंध रखता है। अब यहाँ पे आपकी करियर और धन की रेखा भाग्य योग का निर्माण कर रही है। इसके बारे में बहुत बड़ी डिटेल है, इतनी डिटेल दे नहीं पाऊंगा, कभी सामने आऊंगा आपके तो दूंगा। तो ये रेखा जैसे जैसे आपकी स्थिरता की ओर जाएगी, जिस प्रकार से अभी तक हो जाना चाहिए था, आप बहुत अच्छे स्तर पे है, लेकिन उस प्रकार से चीजें उभर कर निखर के वास्तविक रूप में आई नहीं है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा, देखो हमारे जीवन में ने अगर सच में आपने कुछ करना है तो दिव्य योग ध्यान क्रिया के अलावा कुछ ऐसी चीज नहीं है कि जो आपके व्यक्तित्व को, आपके जन्म लेने की चीजों को ठीक करे। सिर्फ एक एक दिव्य योग ध्यान योग क्रिया, बहुत ज्यादा नहीं, न तो बहुत ज्यादा प्राणायाम, न बहुत ज्यादा जो है व्यायाम, न बहुत ज्यादा वर्जिश चाहिए। सिर्फ एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, उसमें महामंत्र का एक जाप। उस दिव्य ध्यान क्रिया में आपको न तो धूप जलाने की जरूरत है, न दीप जलाने की जरूरत है, न चंदन पहनने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने लिए 5 से 10 मिनट निकालो। केवल 5 मिनट भी अगर 24 घंटे में आप अपने लिए निकालते हैं और केवल पूर्वाभिमुख होकर, पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ मुख करके, अरे एक आसन में बैठ के ये दिव्य योग ध्यान क्रिया करते हैं, तो आपकी जो पूजा, लोक पूजा है, उससे बड़ी पूजा मानसिक पूजा हो जाएगी। साथ साथ में आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतरीन होगा। हाथ की प्रबल रेखाएं, दिव्य चिन्ह उत्पन्न होने बैठ जाएंगे और जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो करियर और धन की रेखा भी बहुत अच्छी स्थिति में आ रही है। दूसरी रेखा भी बहुत अच्छी है। धन और संपत्ति बहुत अच्छी रहेगी, कोई डाउट नहीं है। अब तीसरी रेखा देखो कितनी शानदार है, कितनी बेहतरीन है, यूनिक रेखा है। इसका मतलब क्या है? ये सुख की रेखा है और खासकर जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद से, माने 57वें वर्ष से ये बेहतरीन सुख देगी आपको। ये क्या कह रहा है कि आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का भी निश्चित तौर पे सुख मिलेगा ही मिलेगा। अब ये तीन रेखाएं स्पष्ट हैं केतु पे। केतु कलेक्टिव कर्माज का कारक है। अब ये क्या बता रहा है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, जिसके कारण आप पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त हुई है। दूसरा, ये आपकी हथेली की आकृति और आपकी हथेली का ऑरा को देखकर बता रहा है कि आप पूर्व जन्म में भी मनुष्य ही थे, चाहे आपकी कुंडली में कुछ और हो, योनि कुछ और हो, लेकिन हथेली स्पष्ट बता रही है भाई आप मनुष्य ही थे और आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, जिसके कारण आप मनुष्य योनि में ही उत्पन्न हुए हैं और लिंग भी नहीं बदला है। आप पुरुष लिंगी थे, पुरुष लिंग ही पैदा हुए हैं। अब ये तो तीसरा कह रहा है आपका वंश भी नहीं बदला है।
आप जिस वंश में उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, उसी वंश के आप पूर्वज थे। एकदम एक्यूरेट बताती है हथेली, खासकर हथेली का केतु पर्वत कलेक्टिव कर्माज को जो देखता है। तीसरा या चौथा, ये जो भी है पॉइंट मैं नहीं गिन रहा हूं, एक चीज और बता रहा है कि जिस पीढ़ी में आपने जन्म लिए हैं, 7 पीढ़ी से पहले आपका जन्म हो गया है, जिसके कारण आपका डीएनए भी नहीं बदला है। अब बताओ, अब ये एक और चीज कह रहा है, ठीक 5वीं पीढ़ी में आपका जन्म हो गया है। ये सारी चीजें आपका जो है केतु स्पष्ट बता रहा है, और ये बहुत बड़े महापुरुष होते हैं, समाज में कुछ अलग करके जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, आप कहेंगे कि यार ये क्या बोल रहा है, ये मस्तिष्क रेखा है इनकी, ये इनकी हृदय रेखा, इसके बीच में ये क्रॉस देखो, ये क्या बताता है? ये बताता है कि कल्पनाशील बहुत ज्यादा है, भावुकता आपके अंदर है। हाँ, थोड़ा ये चीज है कि अगर भावुकता छोड़ेंगे तो ग्रोथ ज्यादा कर लेंगे। आपको जल्दबाजी और हड़बड़ाहट से बच के चलना चाहिए। और ये भी बताता है कि माता से बहुत प्रेम करते हैं, ये माता से प्रेम को दिखाता है, और दिल से निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं, और वहीं पर थोड़ा सा आपको धोखा मिलता होगा, लेकिन चीजें ठीक है। सिक्स सेंस बहुत अच्छा है व्यक्ति का, ठीक है ना? ये समझ जाते हैं कि मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये इस चीजों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ठीक। अब एक चीज और, अगर इनकी हथेली में देखेंगे, थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे आप, तो इसके नीचे का जो ये भाग है, देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी, हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं ना, एक देवगुरु आचार्य बृहस्पति, और एक जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो ये प्रथम आचार्य हैं देवगुरु बृहस्पति, ये ज्ञान के आचार्य हैं, रीति रिवाजों के, कर्तव्यों के, बोध के, अनुशासन के आचार्य। अब ये देखो, एक समय था जब मैंने इनका हाथ देखा था तो ये भी बहुत अच्छा उभरा हुआ था। अब थोड़ा सा ये जो है शनि की तरफ दृष्टि गोचर करने बैठ गया, और शनि थोड़ा बुलंद अवस्था में आने बैठ गया। अब इस दिसंबर तक इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे घटेगा, लेकिन 18 महीने तक बना हुआ रहेगा। अब ये क्या कह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियां आ रही हैं कि दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में हल्की परिस्थिति सामने आ रही है। दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग ये दिलाने वाला थोड़ा अड़चने कर रहा है, परिवार को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं दे सकता है, संभावना को दिखा रहा है। अब ये जिस क्रूर ग्रह की तरफ देख रहा है, वो क्रूर ग्रह क्या है, ज्यादा प्रबल मात्रा में शनि जो है अपनी ऊर्जा को ज्यादा बढ़ा रहा है। अब जब ये ज्यादा बढ़ा रहा होता है तो बेवजह की चिंताएं देता है, या कुछ ना कुछ ऐसी वजहें बना देता है जो थोड़ा तनाव दे, ठीक है ना? लेकिन गंभीर किस्म का व्यक्तित्व देता है। हाँ, सुबह उठने में आलस्य दे देता है, लेकिन जब व्यक्ति बिस्तर छोड़ देता है तो आलस्य भी भाग लेता है, ये ऐसी स्थिति को देता है। अब देखिएगा, जिन लोगों का ये पर्वत बहुत अच्छा होता है, जैसे ये है ना, यहाँ पे नेचुरल तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत शानदार स्थिति में दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना? इसका कलर है, अभी थोड़ा सा ये ऊर्जा को ढंग से प्रोवाइड नहीं कर रहा है दिसंबर तक, लेकिन फिर करने बैठ जाएगा। तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा ऐसे लोगों के ऊपर बहुत अच्छी होती है। प्रोफेशनली अगर आप देखेंगे, ये लोग टीचर होते हैं, बहुत बड़ी ज्योतिषी होते हैं, उच्च स्तरीय जॉब करने वाले होते हैं, और सबसे बड़ी बात, बहुत बुद्धिमान होते हैं। जितने भी आईएएस आईपीएस अधिकारी आपने देखे होंगे, उनका बृहस्पति इस प्रकार से सुंदर और चमकदार रहता है, और उसमें दिव्य चिन्ह रहते हैं, इसमें भी है, मैं दिखाता हूँ। ये लोग इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट होते हैं, अद्भुत बात। और देखने में इन लोगों का मुखमंडल तेज होता है, जिनकी हथेली है ये, इनका मुखमंडल देखोगे तो साक्षात आपको ऑरा मंडल दिखाई देगा, बहुत आभा मंडल विकसित है। जो बात करते हैं उसमें एक आकर्षण होता है, और निश्चित तौर पे बृहस्पति की कृपा, राजा जैसा जीवन,
कहें तो ऐसे लोग राजा होते हैं, बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक प्रवृत्ति, लेकिन आंख और नाक खुला करके ही धर्म और अध्यात्म में विश्वास रखते हैं। ऐसे नहीं जहां भीड़ जा रही वहीं ये भी घुसे, नहीं, बड़ा रिसर्च करके, बड़ा सोच समझ करके, वैज्ञानिक तरीके से उसको परख करके ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दो तीन चीजें देखें, ये ध्यान से देखेंगे तो ये इस प्रकार से जो है एक चिन्ह बन रहा है, और ये दिव्य मछली का चिन्ह है, मत्स्य चिन्ह। ठीक, अब ये मत्स्य चिन्ह कहाँ पे बना हुआ है? देवगुरु बृहस्पति पे। देवगुरु बृहस्पति क्या है? ज्ञान के आचार्य हैं। ठीक, तो नो डाउट आपको बहुत ज्यादा ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान बनाने की और ये अग्रसर कर रहा है, ये यही देता है। अब दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ध्यान से अगर देखेंगे तो ये इस प्रकार से भी जो है यहाँ पे चीजें बन रही हैं। ये क्या है? चतुष्कोण, वर्ग भी इसको कहते हैं। और किसका प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे? देवगुरु आचार्य बृहस्पति का। तो आपके अंदर ऐसी नॉलेज है कि आप उसकी टीचिंग तक दे सकते हैं, ये इसकी और इशारा कर रहा है। और खिड़की जैसा चीज दिख रही है तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है, बहुत ज्यादा व्यापार भी ये व्यक्ति को दे देता है। अब थोड़ा सा इसको इस प्रकार से देखेंगे तो ये इस प्रकार का चिन्ह भी बना रहा है। ये बहुत दुर्लभ चिन्ह है स्वास्तिक का। ऐसे दिव्य चिन्ह तब होते हैं जब व्यक्ति के कलेक्टिव कर्माज ने उसके जीवन में आने बैठ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं कोई देवता होता है, और मनुष्य रूप में जन्म लेकर जिस कार्य के लिए जन्म लेता है उस कार्य को पूरा करने के बाद ये फिर अपने स्थान में चले जाता है। ठीक है ना? ये खास उद्देश्यों के लिए ऐसे लोगों का जन्म होता है, तो बहुत दिव्य है। ऐसे दिव्य चिन्ह तो बहुत कम लोगों के हथेली में मैंने देखा है, बहुत कम लोगों की हथेली में। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, अगर हम बृहस्पति की स्थिति देखें तो धन का जो ग्रह है, इष्ट कृपा का जो ग्रह है, आपकी हथेली में थोड़ा साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में आपके अंदर अभी दिसंबर तक ये थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की बहुत ज्यादा भावना आपके अंदर रहेगी। आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बन जाएगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह बनी रहेगी। थोड़ा सा पाठ पूजा तो खूब करेंगे, लेकिन इष्ट कृपा थोड़ी सी लेट से मिलेगी, उसका आउटपुट उतना नहीं निकल पा रहा है। दूसरी बात, कैश और थोड़ा धन की दिक्कतें ये बढ़ा सकता है, खासकर दिसंबर तक। और घर के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ थोड़ा संबंध ठीक रखिएगा, संबंधों में मतभेदता उभर सकती है, या उनकी वजह से थोड़ी सी परेशानियां जीवन में आ सकती है। और जो तरक्की का मामला है, मनी, पैसा तो बढ़ सकता है, लेकिन एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना है, ये चीजों में थोड़ी कमी कर सकता है। और यहाँ पे अगर हम देखें निम्न मंगल, ये बहुत ज्यादा उभर गया है, तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी कर सकता है, या भी मतलब का हल्का फुल्का तनाव दे सकता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया अगर कर सके तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरह से बहुत अच्छी जो है एक मछली का चिन्ह बन रहा है। अब कहाँ पे बन रहा है? रहस्यमय ग्रह जो है शनि पर बन रहा है। तो बिजनेस में हो तो एक नंबर का इंसान बनाता है, अच्छा खासा एनालिसिस पावर देता है, अनुशासन की प्रवृत्ति को ये बढ़ाता है, और दार्शनिकता देता है, बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो कुछ रेखाएं इसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी कर रही हैं, तो इसका जो प्योर फलादेश होना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। तो क्या करेंगे? दिव्य योग ध्यान क्रिया करेंगे। अब वैसे ही इसमें तो चतुष्कोण और मंदिर भी बन रहे हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से ये मंदिर का चिन्ह भी है। ठीक, अब ये बहुत अच्छा चिन्ह है। इसमें सामुद्रिक विज्ञान कहता है सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत, इतने सारे चिन्ह कहा गया है।
और उसमें एक भी चिन्ह अगर व्यक्ति की हथेली में बना हो और उसमें से भी खास मंदिर और त्रिकोण का चिन्ह बना हुआ, चाहे मंदिर हो या त्रिकोण हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में आर्थिक स्थिति को संपन्न करता है और सुख की प्राप्ति करता है और कुछ ऐसे काम करके जाता है, जैसे कोई मंदिर का निर्माण हो, आश्रम का निर्माण हो या समाज के लिए बहुत ज्यादा जिसमें कोई बेनिफिट हो, जिससे समाज उसको हमेशा याद रखे, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको याद रखा जाए, ऐसा दिव्य स्थिति को ये व्यक्ति प्राप्त करता है। अब यहाँ पे देखोगे इसमें दो चिन्ह है। मन यश की प्राप्ति जीवन में होगी ही होगी, यश मिलेगा, एक ब्रांड बनकर उभरेंगे, जीवन में विस्तार होगा, जीवन में फैलाव होगा, पुत्र सुख मिलेगा, चाहे गोद लिया हुआ पुत्र हो लेकिन सुख मिलेगा, और विपुल संपत्ति का लाभ निश्चित तौर पे ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे छोटा काम करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। अब ये देखें, दीक्षा दानम यथा धर्म पद्धवी सुखमेव च विद्यामानामपानो च अंगुल्या मूल संस्थिता, खड़ी रेखाएं चार स्पष्ट। ये व्यक्ति को किसी एक चीज में, जिसको कहते हैं ना स्पेशलिस्ट, उस चीज को बनाती है। बहुत शानदार। अब इस रेखा के बारे में हमने बता दिया। अब देखो मस्तिष्क रेखा, बहुत शानदार, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी रहेगी। लेकिन चंद्रमा का वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है और चंद्रमा असंतुलित अवस्था में है, तो इस अवस्था में बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व को जन्म दे रहा है, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्तित्व को जन्म दे रहा है। कभी कभी आपका मन भी इसकी वजह से एकाग्रचित कम हो पाता होगा, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी हासिल होगी, कल्पना शक्ति फिर भी बहुत ज्यादा रहेगी, ये इस चीज को दिखा रहा है। अब ये देखिएगा, जन्म स्थान से दूर ज्यादा उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उतनी ज्यादा उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पे धीरे से देखेंगे आप, इस प्रकार से एक मत्स्य चिन्ह धीरे धीरे बन रहा, वाह। कहाँ देख रहा है? अब देखो, ये धन को नहीं देख रहा है, ये ज्ञान को देख रहा है, धर्म को देख रहा है, ठीक, और यात्राओं को देख रहा है। मनी आध्यात्मिक जगत का राजा बनाने की ओर ले जा रहा है, उसमें रिसर्च, उसमें शोध, उसमें अनुसंधान और परोपकार की भावना को जन्म दे रहा है। कितना सुंदर है यार, इतना तो बहुत कम हाथों में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, ये इस प्रकार से है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये है, ये है, ये है और ये चतुष्कोण बने हुए हैं हर जगह, और चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, ये क्रिएटिविटी को बताता है। कैसी भी स्थिति है, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व को ये जन्म देता है, और ऐसे लोगों के पास विदेशों से भी धन आता है, ये इस चीज को बता रहा है, ठीक, ये इसी चीज की और इंगित कर रहा। अब ये देखो, ये एक रेखा, इसको बुद्धि की रेखा कहते हैं। ये रेखा इतनी साफ सुंदरी होना मतलब आयु को बढ़ाती है, सफलता निश्चित तौर पे होगी इसको दिखा रही है, और व्यवसाय कर रहे होंगे तो बड़े स्तर की तरक्की को दिखा रहा है। बोलने के ढंग के कारण व्यक्ति बहुत अच्छा धन भी कमाएगा, लेकिन एक कमी है, पेट का रोगी बना सकता है, पेट का ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज की ओर ये इशारा कर रहा है। बहुत सारे दिव्य चिन्ह हैं, यहाँ पे देखेंगे तो वर्टिकल रेखा है, शुक्र में कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये इस चीज की ओर इशारा कर रहा है। बहुत सारे हैं अगर हम देखें तो, लेकिन बहुत बड़ी वीडियो देखेंगे फिर आपको भी यस वो रस नहीं रहेगा मिलने का। यहाँ पे देखेंगे सभी उंगलियों का झुकाव इसकी तरफ है, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व। कभी कभी ज्यादातर ऐसी स्थिति आएगी कि अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी, क्यों, सीधी सी बात है, देव गुरु बृहस्पति से प्रभावित सभी ग्रह हो रहे हैं और उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता ही पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा रहेगी, एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। शुक्र की स्थिति देखें, शुक्र क्या है पहले ये देखो, शुक्र है कला, सौंदर्य और सुंदरता। इन सब चीजों के लिए
और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में, आप निश्चित ही तेजस्वी है। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर है और सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान है। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत है, शुक्र दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीजों के प्रति रुझान रहना, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति भी जो है आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। अब ये थोड़ा यहाँ पे फुटबॉल की तरह उभार रहा है, देवगुरु बृहस्पति थोड़ा ऊर्जा कम कर रहा है, इसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो ये भोग है, देखना, ठीक है ना, काम है, मैरिटल लाइफ का मालिक है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा अभी 2.5 वर्षों तक। क्यों? गड़बड़ नहीं करेगा, लेकिन जो विपरीत लिंग है उसका आकर्षण आपके प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। विपरीत लिंग का आकर्षण आपके प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये बहुत अंतरंग संबंध तक स्थापित करवा लेता है, ठीक है ना। लेकिन इष्ट कृपा है आपके ऊपर तो ठीक है, काम बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे निम्न मंगल का मैंने बता दिया है, उच्च मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। देवगुरु बृहस्पति के बारे में हमने बता दिया है, शनि थोड़ा सा जो है बेवजह की चिंताएं दे रहा है और कभी कभी ऐसी वजहें बना रहा है जो तनाव दे, और थोड़ा नजर दोष आपके ऊपर एक बार की उतरती है तो दूसरी बार की बहुत ज्यादा चढ़ जाती है। और एक होती नजर देखना, एक होती है अंदर से हाई निकलना बेमतलब का, लेकिन उसके आप शिकार हो जाते हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप थोड़ा तरक्की करने बैठ जाते हैं और थोड़ा अच्छा पहनना अच्छा ओढ़ना बैठ जाते हैं या अच्छी गाड़ियों में घूमने बैठ जाते हैं, तो आपकी तबीयत वहीं पे दिखनी बैठ जाती है। एक काम जरूर करें, मैं व्हाट्सएप पे दूंगा क्योंकि अलग से दूंगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बाकी ठीक है, आपका सब बढ़िया है, थोड़ा चंद्रमा भी ठीक नहीं है, चंद्रमा को ठीक रखना होगा, नहीं तो बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, मन का खराब रहना, पेट का खराब रहना, ठीक है, माँ के साथ या मतभेदता रहना या उनकी स्वास्थ्य को लेके थोड़ा परेशानियां रहना, थोड़ा माता पिता की तरफ से थोड़ा सा जो है उनके स्वास्थ्य को लेके परेशान रहना, इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं और फिर अपने स्वास्थ्य में भी फर्क पड़ सकता है। और जो काम सोचे हुए हैं उनमें ढिलाई होनी शुरू हो जाती है और बेमतलब के बहुत ज्यादा उलझा रहना, ये स्थितियां उभर सकती हैं। तो ऐसे चीजों के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें दे रहा हूं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसकी निरंतरता रखने के लिए केवल एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूं, जरूर करें, आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।